हाय, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद थोड़ा वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो आप लोग को पता ही है कि मैं एक या दो हफ्ते में एक या दो वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे जैसे अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी की जो मैं कहानी लेके आया हूँ ना, ये बहुत डरावनी और बहुत डेंजरस कहानी है। अभी इस कहानी में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, डेंजरस क्यों है ये बताता हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश से, यूपी से। वहाँ पे गाज़ियाबाद नाम की जगह है। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। मतलब कैसा, ये कुछ 2 साल पहले की बात है। तो उसमें 2 हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग रहते थे। उन्होंने एक मकान लिया था, मतलब रेंट पर लिया था। तो रेंट पर जो घर लिया था तो उसमें हस्बैंड वाइफ जो रहते थे, तो 2 साल तक जो घर, मतलब जो घर में रहे तब तक सब कुछ ठीक था। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ये नहीं हुई, सब सही था। लेकिन उस घर के पीछे एक गली थी, और वो गली में कैसा था कि मतलब जो इसकी घर की खिड़की थी उसके बाहर वो गली दिखती थी। ठीक है। तो उसमें कैसा होता है कि एक दिन हस्बैंड उसका काम पे जाता है और वाइफ जो रहती है वो शाम के टाइम पे वो गली में देखती है, और गली को ही देखती रहती है। एक मतलब एक गली है ये, शाम के टाइम पे जो सुनसान हो जाती है। होता क्या है, वो जब गली देखती रहती है तो उसका हस्बैंड आता है फिर रात को काम पे, तो वो देखता है कि वाइफ जो है वो अभी भी उसी गली को देख रही है। तो बोलता है, अरे क्या हो गया, आप इस गली को क्यों देख रही हो? तो वाइफ भी बोलती है, ठीक है, थोड़ा बाहर देख रहे थे, बोले चलेगा। ऐसा ही कुछ दिन ऐसे निकल जाता है, मतलब कुछ 1-2 दिन ऐसा पकड़ लो, मतलब कुछ एक हफ्ता या महीना ऐसा कुछ निकल जाता है उनका, हस्बैंड वाइफ का। अब सीन क्या होता है मालूम है, एक दिन जो है ये मतलब हस्बैंड घर पे आता है और वो कुछ नोटिस करता है कि जो वाइफ़ की जो आदतें हैं काफ़ी चेंज हो रही हैं। तो उसको लगता है शायद से कुछ मतलब थोड़ा अकेलेपन रहने की वजह से हो गया रहेगा। तो ये क्या होता है, एक रात को ये लोग खा पी के सो जाते हैं। ठीक है, खाना पी के मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ सो जाते हैं। तो होता क्या है, जब हस्बैंड सोता रहता है तो देखता है कि मतलब कोई तो, ऐसा लगता है जैसे कोई तो उसको काट रहा है रात के अंधेरे में। तो उसकी क्या होती है, रात के कुछ 2-2:30 या मतलब 3 के आसपास का कुछ समय रहता है। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको काट रहा है, मतलब हस्बैंड को लगता है। तो देखता है कि कोई तो शायद मच्छर वच्छर काटा होगा, तो ऐसा वो करके खुजाता है, ऐसा मतलब गर्दन पे ऐसा जैसे जैसे बोलते हैं ना, जैसे मच्छर कोई काटने के बाद आप लोग ऐसा खुजाते हो, वैसा खुजाता है। खुजाने के बाद क्या होता है, तो सो जाता है वो। सुबह उठता है तो उसको सुबह उठता है तो फिर गर्दन में काफ़ी जलन होने लगती है। अरे साला कौन काटा इधर, यहाँ पे मच्छर काटा, क्या काटा पता नहीं। वो जाता है आईने में देखता तो देखा काफ़ी उसको ज़ख्म दिखता है। तो बोलता ठीक है, पता नहीं, शायद उसको लगता है मच्छर वच्छर काटा होगा, कीड़ा काटा होगा उसके वगैरह। दूसरे दिन मतलब दूसरा भी दिन होता है, दूसरे दिन भी सेम स्टोरी होती है। उसको काफ़ी मतलब जो गले में जलन होती है हस्बैंड को। तो वो देखता है कि बोलता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म हो गया, पता नहीं ये ज़ख्म इतना गहरा कैसे होते जा रहा है। वो सोचता है कि चलो डॉक्टर के पास जाता हूँ, मलहम पट्टी करके लेके आता हूँ। तो जाता है डॉक्टर के पास शाम को, और मलहम पट्टी जो भी उसका जो इलाज रहता है करता है हस्बैंड, और वापस घर पे आ जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है उसकी वाइफ थोड़ी चेंज हो गई है, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये क्या नाम है, मतलब ये रात का टाइम होता है। रात के कुछ 3-3:30 बजते हैं। 3:30 बजते हैं तो हस्बैंड की जो है आँख खुल जाती है अचानक ऐसे ही, ऑटोमेटिकली 3 बजे से, मतलब 3-3:30 का शायद रात के अप्रोक्सीमेटली टाइम रहेगा। तो वो देखता है तो उसके बाजू में से वाइफ सोती नहीं रहती है। तो बोलता है ठीक है, वाइफ सो नहीं रही है, देखता हूँ। तो उसको लगता है कि चलो मैं थोड़ा पानी पीने के लिए किचन में जाता हूँ। तो उठता है किचन में जाने के लिए। तो किचन में जाने से जैसे उठता है वो, तभी उसको कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ खा रहा है, मतलब जैसे कोई चबा चबा के कुछ खा रहा है। तो उसको थोड़ा लगता है शायद कहीं कोई कौन खा रहा होगा, और वाइफ भी नहीं है। जाके देखता हूँ क्या चलता है। तो जाके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। देखता है कि जो किचन में, ठीक है, जो मतलब मतलब जो थोड़ा बहुत मतलब जैसे मटन रहता है थोड़ा बहुत वो रहता है फ्रिज में। और साइड में देखता है कि ये जो बिल्ली रहती है एक,
घर में जो कोई तो बाहर से जैसे बिल्ली आती है ना, वो बिल्ली को उसकी वाइफ मतलब खाती रहती है। और खाने के बाद जो वो स्ट्रॉ लेती है, स्ट्रॉ मालूम है आपको, पता होगा, जैसे नारियल पानी पीते स्ट्रॉ रहता है, वो स्ट्रॉ से वो जो रहता है, जो भी उसका मतलब आप समझ सकते हो ब्लड, वो सब मतलब पीने लगती है। तो वो स्ट्रॉ से पीने लगती है सब जो भी ब्लड रहता है अभी। तो होने के बाद वो देखता है कि अरे बाबा ये क्या चल रहा है, मतलब ना, मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसका हस्बैंड डर जाता है। और ये सीन देखने के बाद तो उसकी वाइफ को समझ जाती है कि मतलब वो जो मतलब बिल्ली को जो भी खा रही थी, उसको पता चल जाता है कि हस्बैंड को पता चल गया है। वो सीधा उस पर आके हमला करती है और आके सीधा उसको मतलब नाखूनों से और इससे नोचने लगती है, उस पर ज़ख़म बनाने लगती है उसके हस्बैंड के। और फिर जहाँ जहाँ उसको मतलब ज़ख़म लगता है हस्बैंड को, वहाँ वहाँ पे वो स्ट्रॉ लगा के वो मतलब जैसे जैसे मतलब जैसे कोई खींच रही है, मतलब समझ सकते हो आप। तो वो काफ़ी मतलब बोलते ना, डर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह होश आता है, सुबह जाता है वो, ठीक है। तो ये अभी हस्बैंड, इनका नाम देवेंद्र रहता है, ये जाता है सीधा यहाँ पर एक तांत्रिक के पास में, बोलता है जल्दी चलो कुछ प्रॉब्लम हो गई है घर पे। तो वो हस्बैंड को देखता है, इसकी हालत देख के तांत्रिक समझ जाता है कुछ तो गलत है। वो उसके साथ में जाता है और साथ में जाने के बाद उसके घर पे जैसे ही जाता है तो उसकी वाइफ को देखते हैं। तो वाइफ देखते तो उसका चेहरा एक अजीब ही डरावना हो जाता है, मतलब एकदम आँख उसकी एकदम अजीब हो जाती है, एकदम सब खतरनाक, लाल लाल आँखें और एकदम खतरनाक चेहरा, वाइट जैसा अजीब, मतलब एकदम सफ़ेद चेहरा और लाल आँखें, एकदम खतरनाक हो जाता है, बाल एकदम बिखरे हुए। तो तांत्रिक सीधा बोलता है कि भाई ये जो है कुछ तो चुड़ैल जैसी कोई चीज़ है, बहुत ख़तरनाक है, इस पर कुछ पढ़ने लगता है, उसको भगाने के लिए करने लगता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, वो चुड़ैल जो रहती है इस पे, तांत्रिक पे और इस पे, इसके हस्बैंड पे, दोनों पे हमला कर देती है और दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। ये इसकी आवाज़ सुन के जो आसपास के जो रूम वाले मतलब रहते हैं वो लोग आ जाते हैं और सब मिलके जो है उसकी वाइफ पे कंट्रोल करते हैं, सब मिलके, जो ज़ख्मी हस्बैंड और ज़ख्मी तांत्रिक और बाकी जो आसपास के पड़ोसी लोग सब मिलके, और उसको क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं बेड के ऊपर। फिर क्या होता है, फिर वो तांत्रिक बोलते हैं कि सबको लगता है कि शायद कुछ मतलब मेडिकल इश्यू होगा या कुछ होगा। तो तांत्रिक बोलता है मेडिकल इश्यू नहीं है, ये मेरे को पता है, ये इस पर मतलब इसने कोई तो चुड़ैल ने कब्ज़ा कर लिया है, चुड़ैल या डायन जो भी बोलो, उस पर कब्ज़ा कर लिया है उसकी बॉडी पे। तो बोलता मैं कुछ करता हूँ, वो करता है कुछ पढ़ता रहता है, जब से पढ़ता था तो वो कुछ तो मतलब जो निकालने की जो मतलब चुड़ैल या डायन जो भी बोलो उसको निकालने की प्रक्रिया करता रहता है और पढ़ता रहता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो मतलब वो इतना ताकत उसकी रहती है कि बेड एकदम ज़ोर ज़ोर से हिलता रहता है, लेकिन लोगों ने उसको इतनी मजबूती से रस्सी से बांध देते। बाद में वो लोग बोलता है, जो तांत्रिक बोलते हैं कि अभी आप लोग जंजीर भी लेके आओ उसको बांधने के लिए। लोग लोखंड की जंजीर भी लेके आते हैं, उससे भी बांध देते उसको, ताकि कुछ और मतलब ज़्यादा ये ना करे। और पूरा घर उसकी ताकत से हिलता रहता है, मतलब इतना उसके अंदर वाइफ में इतनी ताकत रहती है। और वो फिर क्या होता है, करता रहता बाद में फिर वो 2-3 दिन मतलब जैसे उसको वो लोग उसी बेड पे वो बंदी रहती है 2-3 दिन, एकदम उसकी हालत एकदम ये नॉर्मल हो जाती है। फिर वो कुछ तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, उसके जो हस्बैंड को एक मटका देता है, बोलता है मटका लो और कहीं दूर मतलब यहाँ से 10 या 5 किलोमीटर जहाँ भी कोई जंगल रहेगा वहाँ पे ले जाना और एक बार ये मटका उसी किधर किसी झाड़ के नीचे मतलब दफन कर देना। मटका दफन करके सीधा वहाँ से आ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो उसका हस्बैंड वही करता है। वो अगले दिन मतलब जो दूसरा दिन रहता है उसके 3 दिन के बाद में जैसे उसकी वाइफ हालत मतलब खाना पीना ना खा के एकदम कमज़ोर हो जाती है, फिर वो जाता है वो मटके को लेके और सीधा होता है ना 3 दिन मतलब वहाँ पे मतलब जो मतलब 3 दिन के बाद में चौथा दिन रहता है, तो उसमें जाता है और सीधा वो जगह पे जाता है, एकदम सुनसान जगह रहती है और वहाँ पे जैसे ही मटका डालता है दफन करता है तो उसको आवाज़ एकदम भयंकर आने लगती है। लेकिन उसे तांत्रिक की बात याद रहती है कि कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, सीधा भाग के आना गाड़ी में बैठ के। ये लेता अपनी बाइक पे बैठता, सीधा वहाँ से निकल जाता और उसको ऐसा लगता है कोई उसको पीछा कर रहा है, पीछे से भयंकर आवाज़ आती है।
ये डर डर के चलाता है गाड़ी और वैसे भी करके स्पीड से भगाता है एकदम, वो आ जाता है घर पे। फिर उसके बाद फिर अगले दिन तांत्रिक फिर आता है, फिर वो देखता है उसके बाद को बोलता है अभी कोई टेंशन नहीं, जो था वो चला गया, जो भी चुड़ैल जो भी थी अब आप लोग रह सकते हैं। फिर वो उसके बाद जो है वाइफ को खोल देते हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाती है और अभी ये लोग सही से खुशी से रह रहे हैं, अभी कोई इश्यू नहीं है। अभी वो लोग ने घर वहाँ से चेंज कर दिया है। लेकिन ये लोग ने एक सवाल पूछे थे तांत्रिक को कि जो चुड़ैल है ये इसको पकड़ी कैसे थी, मतलब कैसे उसके ऊपर अटैक हुआ था जो भी थी चुड़ैल डायन में। तो तांत्रिक बताता है कि भैया ऐसा हुआ था कि जो गली को आपकी वाइफ बार बार रोज़ देखती रहती थी, उसी में से वहीं पे एक बहुत कई दिन सालों पहले एक उस पर बहुत बड़ी दुर्घटना उस गली में हुई थी। ठीक है, तो उसमें दुर्घटना हुई थी जिसमें मतलब एक जो औरत थी उसकी मतलब समझ सकते हो डेथ हो गई थी। तो उसी की उसने ही जो है इस पर पजेस कर लिया था उसको। तो वो बोलता है ठीक है, तो बोलता अभी मैंने उसको इलाज कर दिया है, अभी कोई टेंशन नहीं होगा। तो वो बोलता तांत्रिक और फिर बता देता, बस इतना ही बताता है। तो अभी का दिन है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी वो लोग अच्छे से रह रहे हैं और वो शायद से उन्होंने वो घर वहाँ पे चेंज भी कर दिया है। ठीक है, तो ये स्टोरी कहानी थी वहाँ पे। और ये कहानी भी मेरे को यूपी से मिली है, जो वहाँ पे है, मतलब जो वहाँ पे भी फ्रेंड्स लोग हैं वहाँ पे भी है, वो लोग नहीं बताया कि हमारे यहाँ ऐसा सीन हुआ था। तो मैंने भी सुना, मेरे को लगे काफ़ी डेंजरस लग रहा सुन के, तो मैं सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताना, और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बोलते ना इसी तरह की ख़तरनाक कहानियाँ लेके आता रहूँ। आप लोग मेरी कहानी को सुनिए एक बार ध्यान से, एक बार आपको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कितनी ख़तरनाक है स्टोरी। ठीक है, जो लोगों के साथ हो चुका है वो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए। अब वो कितनी कहानी कोई सच्ची है झूठी जो भी है वो लोग को पता है, लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मेरे साथ शेयर किया है। ठीक है, तो ये आप लोग को ये उनका जो अनुभव था उनके हिसाब से वो सच्ची घटना है। तो आपको ये कैसी लगी कहानी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग के पास भी कोई इस तरह की स्टोरी कुछ है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है, आप मुझे पिंग कर दीजिए, तो हो सकता है मैं उसी पे आपकी कहानी बना के बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।